सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है और आप अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं? साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके पेट पर, आपकी ओवरऑल बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उसको आप कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। नॉर्मली जब आप श्वास भर लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो आपके फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लंग्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं करता है, आपके जो पेट के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको आप मसाज करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी जो फंक्शनिंग है आपके डाइजेशन की, आपके खाने को पचाने की, वो और भी अच्छी हो जाए। तो आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस अभ्यास की प्रैक्टिस के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो हम सभी लोग चलते हैं अपने ऊर्ध्व धनुरासन यानी कि व्हील पोज के अभ्यास की तरफ। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये आसन किन किन कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये आसन पहले तो लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। कई जगह पर हम इस आसन को खड़े होने वाले आसनों की कैटेगरी में भी रखते हैं, क्योंकि जब हम स्टैंडिंग से इस आसन के अभ्यास में जाते हैं तो हम इसको स्टैंडिंग पोज की कैटेगरी में भी रखते हैं, और जब हम इस आसन को लेट कर करते हैं अभ्यास तो हम इसको लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये आसन जो है वो एक बैक बेंडिंग आसना है, यानी कि ये आपकी बैक यानी कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको हाल ही में आपके पेट पर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, स्ट्रेचेस आए हैं, तो आपको इस आसन के अभ्यास को अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की तरफ। अभ्यास से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी बात आपको समझ लेनी है इस आसन के अभ्यास से पहले, कि कभी भी आपको इस आसन को बिना वार्म अप के नहीं करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्री प्रैक्टिसेस होती हैं, जब आप फ्लो में कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं फ्लो में, तो ये बात ठीक है कि चलिए, क्योंकि वहां पर आपकी बॉडी ऑलरेडी हीटअप, मसल्स हीटअप होती हैं, बॉडी के जॉइंट्स अच्छे से वार्म अप होते हैं। बट कभी भी अगर आप इस आसन का अभ्यास आपको सेपरेटली केवल इसी आसन का आप स्पेसिफिक अभ्यास कर रहे हैं, तो कभी भी बिना वार्म अप के आप अभ्यास ना करें। तो चलिए हम लोग वार्म अप और जो प्री प्रैक्टिसेस हैं वो समझ लेते हैं इस आसन के लिए, कि कैसे प्री प्रैक्टिसेस और प्री पोजेस कैसे आपको हेल्प करेंगे इस आसन के अभ्यास में। तो सबसे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शोल्डर्स को आपको वार्म कर लेना है, शोल्डर्स जॉइंट को स्ट्रेच कर लेना है। तो आप इस तरीके से दाएं हाथ को ऊपर उठा के एल्बो को बेंड करके अपने बाएं हाथ से इस तरीके से स्ट्रेच करके शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले दाएं हाथ की एल्बो को आपको बाएं हाथ से प्रेस करना है हेड के पीछे की तरफ, और इसी तरीके से आप दूसरे हाथ से इस तरीके से 3 से 4 बार आपको दोनों तरफ से 10-10 या 15-15 सेकेंड के लिए आपको इस तरीके से प्रेस करके अपने शोल्डर्स जॉइंट को वार्म कर लेना है। साथ ही साथ आप जो दूसरी प्रिपरेटरी है आपके शोल्डर्स जॉइंट के लिए, वो आप क्या कर सकते हैं, श्वास भरते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ प्रेस करेंगे शोल्डर्स को, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ लॉक करेंगे इस तरीके से, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो 4 से 5 बार आपको इस तरीके से भी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है। अब शोल्डर्स के बाद हम आते हैं अपनी बैक पर। तो हमें अपनी बैक मसल्स को भी वार्म अप करना पड़ेगा इस आसन के अभ्यास के लिए। हम डायरेक्टली इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके जो प्री पोजेज हैं, इस आसन के अभ्यास के जो प्री पोज हैं, जिन आसनों का आपको अभ्यास करना है इस आसन के अभ्यास के पहले, वो हैं आपके कोबरा पोज और आपका ब्रिज पोज। ठीक है, तो कोबरा पोज की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो
आपको अपने पेल्विस को डाउन करना है, अपने पाम्स को अपने शोल्डर्स के नीचे रखना है, दोनों पैरों के आपस में गैप रखना है और श्वास भरते हुए इस तरीके से कोबरा पोज की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो 4 से 5 बार या 10 बार श्वास भरते हुए कोबरा, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ध्यान रहे अपने पेल्विस को आपको ऊपर नहीं उठाना है और इस तरीके से आपको अपनी बैक मसल्स को वार्म अप कर लेना है। तो 5 से 10 बार आप इस तरीके से अप एंड डाउन करके और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इस आसन के अभ्यास में रुकेंगे। ट्राई करेंगे अपनी कोहनियों को सीधा करने का, बट ध्यान रहे कि आपका पेल्विस जो है वो ऊपर ना उठे। आपका पेल्विस रीजन जो है वो मैट पर रहेगा। आपके जो टोर्सो है उसको आपको मैट की तरफ प्रेस करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करना है, एल्बोज को सीधा करना है, पैरों में गैप रखना है। आप चाहें तो पैरों को पास भी कर सकते हैं, बट अगर आपको टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो आप पैरों में थोड़ा गैप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस आसन की आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ एक और आसन मैंने आपको बताया था जो आपको हेल्प करता है इस आसन के अभ्यास के लिए प्रिपेयर करता है, वो है हमारा ब्रिज पोज। तो दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से पैरों में गैप रखना है। श्वास भरते हुए आपको अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। 5 से 10 बार आप इस तरीके से अप एंड डाउन करके अपनी थाइस को और अपने हिप्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आपकी थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके हिप्स पे काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके बाद आप इस आसन के अभ्यास में थोड़ी देर के रुक सकते हैं। इस तरीके से फिंगर लॉक करेंगे, शोल्डर्स को पास करेंगे जिससे कि आप अपने शोल्डर्स जॉइंट पर भी काम कर पाएंगे। हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है मैक्सिमम। इस तरीके से आप 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, अब जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो इस आसन के अभ्यास में रुकेंगे। अच्छे से हिप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ये बहुत अच्छी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है आपके व्हील पोज के अभ्यास के लिए। उसके बाद आप इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये प्री प्रैक्टिसेस, प्री पोजेस और वार्म अप हमने आपको बताया, ये आपको डेफिनेटली करने हैं। अगर आप इस आसन के अभ्यास को शुरू कर रहे हैं तो आपको बिना वार्म अप के कभी भी अपने ऊर्ध्व धनुरासन व्हील पोज का अभ्यास नहीं करना है। अब देखते हैं इस आसन के अभ्यास को हम किस तरीके से शुरू करते हैं। तो इस आसन के अभ्यास को पहले हमें इसकी ईजियर वेरिएशन करनी है। हम डायरेक्टली जो है फाइनल पोज की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपको काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है आपकी बॉडी को, तभी आप इस आसन के अभ्यास को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस आसन की बिगिनर वेरिएशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे बिगिनर वेरिएशन देख लीजिए। दोनों पैरों में आपको गैप रखना है जैसा कि आपने रखा था अपने ब्रिज पोज के अभ्यास में। फीट एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, आपके पैर ऐसे टर्न ना हो। मेरे पैरों की तरफ देखिए, आपके पैर इस तरीके से टर्न नहीं होने चाहिए। आपके फीट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। यहाँ पर दोनों घुटनों में गैप रहेगा। आपको श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और एल्बोज को बैंड करते हुए आपके जो दोनों हाथ की हथेलियां हैं और उंगलियां हैं वो आपके शोल्डर के अंदर की तरफ आएंगी। इस तरीके से आपको अपनी दोनों एल्बोज को इस तरीके से बैंड रखना है और हाथ की हथेलियों को अपने शोल्डर के नीचे रखना है। और उसके बाद आपको दोनों हाथों की सपोर्ट से और दोनों पैरों की सपोर्ट से, जिन लोगों की बैक बेंडिंग बहुत ज़्यादा कम है, आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो आप चाहें तो अपने पैरों में और भी गैप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो आप पैरों में इस तरीके से इतना गैप बना सकते हैं। अपने हील्स को हिप की लाइन में रख सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है कि दोनों हाथों की सपोर्ट से और दोनों पैरों की सपोर्ट से श्वास भरते हुए अपने हिप को, अपनी बैक को और अपने हेड को मैट से उठाना है। बट ध्यान रहे श्वास भरते हुए तो पहले श्वास बाहर छोड़ेंगे, फिर जैसे आप श्वास भरना चालू करते हैं लिफ्ट करेंगे बॉडी को और अपने हेड को इस तरीके से मैट पर रख के आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करने का ट्राई करेंगे। तो ये बिगिनर वेरिएशन है। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना है। अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे और यहाँ से जब आप यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं उसके बाद थोड़े समय के बाद आप ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे अपनी एल्बोज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का। अगर आप अपनी एल्बोज को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी आप लिफ्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में उतना आप कर सकते हैं। ध्यान रहे फीट एक दूसरे के पैरेलल रहें और वापस आने के लिए धीरे धीरे आपको अपने हेड को धीरे धीरे नीचे रखना है, फिर अपने शोल्डर को नीचे रखना है, फिर अपने हिप को नीचे लेकर आ जाएंगे। तो इसमें आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपकी थाइस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, साथ ही साथ आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करने में
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ आपका डाइजेशन बेटर रहता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जो आपकी बैक पर एक्स्ट्रा फैट है, जो आपके पेट पर एक्स्ट्रा फैट है, जो आपकी आर्म्स पर एक्स्ट्रा फैट है, शोल्डर्स पर एक्स्ट्रा फैट है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आसन। तो दोस्तों ये थी इसकी फर्स्ट वेरिएशन, किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया, हेड सपोर्ट से। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले हेड सपोर्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हेड सपोर्ट से प्रैक्टिस जब आप थोड़े समय तक कर लेते हैं, फिर आपको हेड को भी ऊपर उठाना होता है। तो आपको हेड को ऊपर उठाते हुए ध्यान रखना है कि आर्म्स को आपको थोड़ा स्ट्रांग रखना है जब आप लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे आप जो है अपनी एल्बोज को सीधा करने का ट्राई करना है। तो ये वेरिएशन आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी होती है। अब चलते हैं अपने आसन में आगे की तरफ कि और क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो सेकंड जो चीज़ है वो आती है कि आपको सेम पोजीशन लेनी है और इसके बाद आपको बिना हेड को टच किए बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ठीक है, तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे श्वास भरते हुए, दोनों एल्बोज को बेंड करेंगे, पाम्स को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों की सपोर्ट से, दोनों हाथों की सपोर्ट से हाथ की उंगलियां खुली हुई रहेंगी, ध्यान रखना है। फीट एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, घुटनों में गैप, पैरों में गैप। तो जैसे हमने भी पहले किया था, पहले श्वास छोड़ना है, श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इस तरीके से आपको लिफ्ट करना है अपनी बॉडी को, अपनी दोनों एल्बोज को, दोनों कोहनियों को सीधा करना है और यहाँ पर आप दोनों पैरों को बैंड कर होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने चेस्ट को और थोड़ा ओपन करना चाहते हैं, अपने शोल्डर्स को और स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आप बॉडी को इस तरीके से पुश कर सकते हैं। अपने घुटनों को सीधा करने का ट्राई करना है और धीरे धीरे गर्दन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। अपने दोनों हाथ के तलियों के बीच में देखते हुए पैरों को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, घुटनों को सीधा करके आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। तो यहाँ आपके एब्डोमेन, पेट पर और आपके लंग्स पर, आपकी रिब्स पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वापस आने के लिए पीछे की तरफ बॉडी को पुश करेंगे, नीज को बैंड करेंगे, फिर धीरे धीरे हेड को आप करते हुए आप अपने शोल्डर्स को नीचे टच करेंगे। तो वापस आते हुए आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से आपको अपनी बॉडी को नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसन आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा आपके लंग्स को ओपन करने में। आपकी रिब्स जब स्ट्रेच होती हैं तो आपके लंग्स ओपन होते हैं, आपका ब्रीथिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। जिन लोगों को समस्या होती है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, आपकी ब्रीथिंग बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है, आपकी जो ब्रीथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, आप थोड़ी सी श्वास ले पाते हैं, थोड़ी सी श्वास छोड़ पाते हैं, अगर आप गहरी श्वास नहीं ले पाते हैं तो ये आसन आपको हेल्प करेगा आपकी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में। साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी लंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी अगर आप इस आसन का लगातार अभ्यास करते हैं तो। साथ ही साथ बैक की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चलते हैं हम इसमें प्रॉप्स का यूज कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो अपनी बॉडी को लिफ्ट तो कर लेंगे बट वो अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर अच्छे से काम नहीं कर पाते। बॉडी को लिफ्ट कर लेते हैं बट आप जो है आसन के अभ्यास का जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं बनता है। तो आपको ब्लॉक के साथ भी इस आसन के अभ्यास के बारे में बता देते हैं। ब्लॉक के साथ इस आसन का अभ्यास थोड़ा सा इजी हो जाता है, आप अच्छे से लिफ्ट कर पाते हैं बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा और आप अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। दो तरीके हैं। फर्स्ट वन, आपको ब्लॉक्स को इस तरीके से वॉल से टच करके रख लेना है, ठीक है। बट ये तरीका आपको तभी आजमाना है जब जो मैंने स्टेप्स आपको बताए आप वो स्टेप्स कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको इस स्टेप को नहीं करना है। तो यहाँ थोड़ा सा एडवांस स्ट्रेच देने के लिए अपने आप को हम ब्लॉक का यूज करेंगे। तो किस तरीके से करना है, आपको दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना है और आपको ऐसे में इस तरीके से मैट पर लेट जाना है। अपने हेड को आप वॉल के पास दोनों ब्लॉक्स के बीच में रखेंगे। फिर आपकी जो दोनों हाथ की हथेलियां उसको आपको इस तरीके से ब्लॉक पर रखना है, ठीक है। और ब्लॉक पर रखने के बाद आपको श्वास भरते हुए, ठीक है, व्हील पोज की तरह अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। तो पहले श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए लिफ्ट करेंगे। इस तरीके से आपको लिफ्ट करना होता है अपनी बॉडी को और अपने चिन को वॉल की तरफ पुश करेंगे। आप चाहें तो पैरों को पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, पर ध्यान रहे पैरों में गैप रखना है। आप अपने चिन को, चेस्ट को, अपने एल्बोज को वॉल की तरफ पुश करेंगे जिससे कि आप अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी पर अच्छे से काम कर पाएं।
जितना हो सके थोड़ा और देर रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा और पीछे की तरफ पुश करेंगे अपने लेग्स को। यहाँ पर एल्बोज का सीधा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वापस आने के लिए पैरों को पहले पीछे की तरफ मूव करेंगे, फिर धीरे धीरे आप चाहें तो हेड को टच कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली शोल्डर्स को टच करके। अगर इस तरीके से लिफ्ट करना आपके लिए हार्ड रहता है तो आप ब्लॉक्स को नीचे रख के इस तरीके से भी आप हाथों को ब्लॉक पर रख लीजिए और आप इस तरीके से भी लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी ईजियर वेरिएशन हो जाती है और आप अच्छे से स्ट्रेच कर पाते हैं अपने एब्डोमेन को, अपनी अपर बैक की ओपनिंग कर पाते हैं, अपनी लोअर बैक की ओपनिंग कर पाते हैं। वापस आने के लिए सेम पैरों को थोड़ा पीछे मूव करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे इस तरीके से आपको मैट पर वापस आ जाना है। अब इस आसन के अभ्यास के बाद आपको सबसे जरूरी चीज है रिवर्स पोज करना। तो रिवर्स पोज में क्या करना होता है, हमें फॉरवर्ड बेंडिंग आपको इस तरीके से दोनों घुटनों को हग कर लेना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपकी ब्रीथिंग भी थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो जब आप वापस आते हैं तो नीज को हग करते हैं तो आपकी बैक मसल्स रिलैक्स होती हैं, साथ ही साथ आपको अपनी ब्रीथिंग को स्लो करने का टाइम भी मिल जाता है। तो ये रिवर्स पोज है हमारा पवन मुक्त आसन। इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है इस आसन के अभ्यास के बाद। अब धीरे से सिटिंग पोजीशन में आएंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने ऊर्ध्व धनुरासन यानी कि व्हील पोज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कुछ लोग इसको चक्रासन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस आसन का एक नाम चक्रासन भी है, बट यूजुअली लोग इसको ज्यादातर ऊर्ध्व धनुरासन या व्हील पोज के नाम से जानते हैं। तो हमें अपने शरीर की आकृति एक व्हील की भांति बनानी होती है इस आसन के अभ्यास में। हमने आपको प्री प्रैक्टिसेस बताई, इसके प्रिपरेटरी आसन भी हमने आपको बताए, साथ ही साथ क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं इस आसन के अभ्यास को करने के लिए एज अ बिगिनर, ये भी हमने आपको बताया। एडवांस आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता दी हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को आप ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए व्हील पोज, ऊर्ध्व धनुरासन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।